अब मुझे भी ठीक ठाक, आप उसको छेड़ना नहीं थोड़ा सा। तो क्या हुआ, जिन्होंने उन्हें अनाज क्यों नहीं मिला, अब देखो जैसे जल नहीं मिला ऐसे भूख लगने पर अनाज नहीं मिलता, वो कैसा कर्म बांधा उन्होंने। तो जो व्यक्ति यहाँ पर अनाज यानी भोजन इत्यादि को दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग समझ रहे, कि होने पर झूठा फेंकता है, अनाज का अपमान करता है। अपमान करना मतलब ऐसा तो हमारे पास बहुत ही, क्या हमारे उसको कमी है, फेंको इसको यहाँ से, हटाओ, नया बनाओ, मतलब है सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे नहीं खा के फेंकते। जो लोग मिला हुआ अपना जो सब कुछ है, अनाज जो बना है, उसे इसलिए फेंक देते हैं कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, नालियों में फेंकते हैं और बाद में उन्हें जब नरक में जाना पड़ता है तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलता, ऐसा कर्म बंध जाता है। कारण क्योंकि पूर्व में तुमने, जब तुम्हें मिला था तो तुमने इसी अनाज का अपमान किया था। अपमान वैसे अजीब है वो, लेकिन अपमान किया क्योंकि मिली हुई वस्तु का जब दुरुपयोग करता है व्यक्ति तो संसार में उसे पुनः मिलने की संभावना करीब करीब समाप्त होने लगती है। कोई भी वस्तु हो, वस्तु का सिद्धांत यही है, आपको जब भी कोई वस्तु मिल रही हो और उस मिली वस्तु का हम उपयोग ना करके या तो हम उसको दुरुपयोग करते हैं अथवा उसको नहीं चाहते हैं अथवा हम उसकी कीमत नहीं करते, तो समझ लेना अब आपके हाथ से ये चला जाएगा। वो हर जगह लगाना है, सिद्धांत से भी है। तो अनाज तो आपका एक सिर्फ वहाँ पर निमित्त मात्र बता रहा हूँ, हर जगह लगा लेना। ये जिनको धन की कीमत नहीं थी, धन उनके पास से चला जाता है। जिनको ज्ञान की कीमत नहीं होती है, ज्ञान का क्षोभ सब उनका मिट जाता है। बहुत अच्छे, कभी कभी बहुत अच्छे ज्ञानवान होते हैं कुछ लोग, जल्दी पकड़ करते हैं। तो उनसे कहो कि भैया थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, तो कहते हैं हमें इसमें रुचि नहीं है, और उनकी रुचि नहीं होने के कारण उनका ज्ञान भी घट जाता है। अब कई भावों तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो बलवान है उन्हें बल नहीं मिलता, धनवान को धन नहीं मिलता, ज्ञानवान को ज्ञान नहीं मिलता। अच्छे माता पिता मिले, उनकी अगर कीमत नहीं कर तो अच्छे माता पिता भी नहीं मिलते उन्हें, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, उनकी कीमत नहीं तो तुम्हें अच्छे रिश्तेदार ही नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें मिली हुई वस्तु का तुमने अपमान किया। ये सिद्धांत रख लेना अपने दिमाग, बिल्कुल ध्यान बैठाना। जब भी तुम्हें कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल रही हो और उस श्रेष्ठ वस्तु का मन तुम्हारा हो रहा हो कि आप ऐसा तो बहुत है, क्या करना, उसका अपमान या उसका दुरुपयोग या उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो, तो समझना ये अब शायद मुझे नहीं मिलेगी अब, क्योंकि मैंने क्या किया इसका। बस सिद्धांत तो इतना ही लगा लेना, जो सिद्धांत नरक में लगा रहे हैं ये सिद्धांत हर वस्तु में लगाना। कंठ मिला है, कंठ होता ना, किसी से कंठ बहुत अच्छा होता है, अच्छा मीठी वाणी होती, अगर उस कंठ का दुरुपयोग करा है तो तुम्हें अगले जीवन में कंठ भर रहेगा, तुम्हारा मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा आवाज ही नहीं निकलेगी, गूंगे बनोगे, अंधे बनोगे, गूंगे बनोगे, लंगड़े बनोगे। क्यों बनते हैं ये लंगड़े, क्यों बनता है गूंगा, क्यों बनता है अंधा, क्यों बनता है पागल, क्यों बनता है दुर्बुद्धि? ये सब सिद्धांत एक जगह एक से ऐसा ही है सारा, बस उसके निमित्त बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं? क्यों नहीं मिलती अच्छी चीज़ें? बस ये इसका सिद्धांत यही है कि नरक में क्यों नहीं मिल रही उसे, क्योंकि तुम्हें मिला था तो तुमने उसका दुरुपयोग किया। तो कभी भी अगर भोजन का दुरुपयोग मत करना। पहले कई बार हम बोलते हैं फिर भी, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ कि उस नारकी को वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाना पड़ती है। क्या खाना पड़ती है? जब भूख लगती है तो क्या हम खाता है वो, ये खाता है वो, और जैसे ही खाता हुआ क्या उसका पूरा गला छिल जाता है, उसकी भूख नहीं मिटती वो। जैसे कि
जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उन्हें भूख लगती है तो खाते हैं, और कुछ चीज़ केमिकल की कमी है उससे इसलिए भी वो खाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर, वो चीज़ कमी पूर्ति करने के लिए उसको चाटते हैं, वो खाते हैं। जैसे चाक खाते हैं बहुत लोग, है ना। चाक क्यों खाते हैं? तो डॉक्टर कहते हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण वो चाक को उनके अच्छी लगती है उन्हें। तो जो चीज़ कमी है वो पदार्थ कहीं ना कहीं से पूर्ति करता है। अब उन्हें भूख लग रही है तो नार की भूख लगती है तो वो मिट्टी खाता है वहाँ की। अब मिट्टी से कोई भूख नहीं मिटती, लेकिन उसे लगता है लेकिन क्या खाऊं मैं, क्या करता मैं, मिट्टी खाया। ऐसा वो जहर है, वो जहर है, खाता है, फट जाता है, उनका पूरा पेट फट जाता है, गला फट जाता है, जीभ जल जाती है, लेकिन अब करेगा क्या, भूख के कारण उसे कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, ये सब जितने से वैतरणी नदी, ये कुंभी पाक, सब देव लोग अपनी विक्रिया से खुद बनाते। कोई वहाँ पे कोई एक दो इंद्रिय, कोई क्षुद्र जी कुछ भी नहीं है वहाँ उस नदी में, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन वो एक नारकी दूसरी नारकी को पीड़ा देने के लिए ऐसी वहाँ पर अपने बनाता है वो। इसकी आवाज़ खोलो थोड़ी। ओम एक बार खुलने का क्या डिस्टर्ब करते थे, वो बंदी हो गई। आवाज़ खोलो इसकी पूरी, और खोल दो भी, छेड़ा छाड़ी नहीं करना। तो जब ये नारकी एक दूसरे को इस प्रकार से या इनकी भूख के कारण, तो ये इनको ये सब पीड़ाएं देते हैं। तो सेमर तेरू कोई वृक्ष नहीं है वहाँ पे किसी प्रकार का अनाज नहीं, पानी नहीं, कृमि नहीं, लेकिन ये सब नारकी, एक नारकी दूसरे नारकी को पीड़ा देने के लिए वहाँ पे करता रहता है। और भूख की तो ऐसा है कि भूख ना देखे झूठा बात, कहावत है ना आपके यहाँ, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे झूठो बात, और प्यास ना देखे धोबी घाट, और काम ना देखे जात ना बात। ये चार चीज़ें कि चारों चीज़ें कभी भी होती है तो व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, भूख लगी क्या करेगा। आप सोचो वो बीन बीन कर खाता रहता है। जब देखना जो गरीब बच्चे होते हैं, जब आप यहाँ से फेंक देते हैं, अब आप तो नहीं फेंकता, आप तो सीधा नालियों में फेंकता है। पहले जब आपको पत्तल में मिलता था, ध्यान करो, तो पत्तल में वो उठा के दो लोग जब उस झूठन को बाहर फेंकते थे, तो वहाँ पे छोटे छोटे गरीब बच्चे आके वह ऐसे बीन बीन के खाते थे। और कुछ लोग तो अपने घर ले जाते थे पूरा बीन बीन के, कुछ आपका छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, जो मिठाई के पीस पड़े, कुछ लड्डू के या किसी के पूड़ी के आप जो फेंक गए, उनको बेचारा ले जाते हैं। अब घर में 2-2 3-3 दिन खा रहे हैं उसको। क्यों ऐसा पाप कर्म को दया? क्योंकि इन्होंने उस समय फेंका था, तो आज इनको बीन बीन के खाना। एक वैष्णव दर्शन में प्रथा चलती है। वैष्णव दर्शन का एक मान्यता है कि अगर आपने नमक छोड़ा तो आपकी इन आँख की पलकों से नरकों में उस नमक को उठाना पड़ता है। वैष्णव दर्शन में ऐसा मान्यता है। तो आप अगर झूठन छोड़ते हो तो आपको नरकों में उठाना पड़ती है वो। ऐसे देख लो, अपनी यह मान्यता हमें मिलता ही नहीं। इसलिए कभी भी अपने मन में विचार करना, मन से चिंतन करना कि हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। कैसे पाप, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? ऐसा पाप हम नहीं करेंगे कि इसमें हमें नरक जाना पड़े। कभी हम झूठा है, प्यास है, ये वस्तुएं नहीं फेंकेंगे। पानी इत्यादि का अनादर, अन्न का अनादर। अन्न को प्राण कहा है। क्या कहा है? प्राण शब्द से वापरा है। 11वां प्राण धन, 12वां प्राण अन्न। 10 प्राण होते ना, तो 10 प्राण के अलावा और भी प्राण है, धन और अन्न। धन तो जानते ही आपका प्राण क्यों है कि धन ऊपर नीचे होता है तो आपकी भी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। शराबक ग्रस्तों की होती, क्या करे वो, उधर बढ़ता है रेट तो उनकी हार्ट बीट और बढ़ती है, उनकी घटता है तो उनकी हार्ट बीट घटती है। और अन्न है ही, अन्न के बिना तो शरीर वैसे ही अपना नहीं चलता। तो इस कारण से अन्न, तो अन्न भी प्राण है और धन भी प्राण। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि ये 3 लोक में, 3 लोक मतलब उर्दू मध्य लोक से, लेकिन यहाँ पे कोई अन्न नहीं होता, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से इतने वर्षों तक उसे भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना
कल एक आपसे चर्चा की थी कि कुछ उसके मानसिक दुख होते हैं, शारीरिक दुख जो आपसे चर्चा करे थे ना, कष्ट की कौन कौन से कष्ट होते हैं नरकों में, वो थोड़ा सा एक बार करके इस प्रकरण को आगे करूँगा ताकि आपकी अब मध्य लोक में आ जाएं। आप नर गति ले आ गए ना आपके, अब आप मध्य लोक में आ रहे, तो मध्य लोक से पहले आप उसको समझ लें कि आप एक बार उससे पहले अपन जम्बूद्वीप को भी समझेंगे। तो मानसिकता बना ना कि कल से अब जम्बूद्वीप का प्रकरण अपन पढ़ने प्रारंभ कर देंगे कि किस प्रकार से। अब आज का नरक का ये अंतिम आपको दे रहे ताकि आपके अंदर ये बैठ जाए कि और कौन कौन से कष्ट होते हैं नारकियों के। तो कल अपन ने एक दुख देखा था क्षेत्र संबंधी, दूसरा मानसिक संबंधी। मानसिक में अपन देखा कि वो परिवार को याद करता है, रिश्तेदारों को याद करता है कि अब ये क्यों नहीं आते, ये हमें अब बचाते क्यों नहीं, जे पिता मैंने इन बच्चों के लिए इतना पाप किया, माँ कहती मैंने अपने बच्चों के लिए इतना झूठ बोला, बहू के लिए इतना सारा आभूषण ये सब इकट्ठे किए और अब मेरी बहू क्यों नहीं आती मुझे बचाने, मेरा पुत्र क्यों नहीं आता, जिन नाती पोतों से जिनसे मैंने इतना प्रेम किया, क्योंकि मोह के कारण मैं नरक पहुंचा। क्योंकि देखो अपन ने दीक्षा क्यों नहीं ली, क्यों नहीं लेते आप लोग दीक्षा, महाराज ये परिवार है महाराज, अब क्या करेंगे, ये बच्चे कैसे पलेंगे, अभी ये बच्चे छोटे हैं, इनकी देखरेख तो करना पड़ेगी, मेरा कर्तव्य। अब तुमने कर्तव्य के नाम पे क्या उड़ा तुमने कर्तव्य के नाम पे मोह को उड़ा। कर्तव्य तो हो चुके थे, फ्री भी हो चुके थे, घर वाले कह भी रहे कि अब भैया आप धर्म ध्यान करो, अब हम देख लेंगे सब यहाँ, लेकिन आप कहते नहीं तुम छोटे हो भी होते नहीं, बुजुर्ग होते नहीं, होते कि नहीं होते, वो क्या कहते अभी आप छोटे हो, वो घर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब इस मोह में पड़ के वो नरक पहुंचते तब उन्हें याद आती कि देखो मैं इनके मोह में पड़ा, गुरु ने कहा कि दीक्षा लो या व्रत लो, नियम लो, संयम लो, तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि भैया इनको कौन पालेगा, इनके बिना मेरा काम नहीं होगा। सो आज मैं नरक में हूँ, तो ये सब कोई भी मुझे बचाने नहीं आते। और एक बात याद रखना, कोई नहीं जाएगा तुम्हें बचाने, और जाएगा तो उल्टा तुमसे लड़ेगा। वहाँ क्या करेगा वो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेम का कोई काम है ही नहीं। नरकों में कोई भी प्रेम का काम नहीं है। वहाँ जो भी तुम्हारा सगा संबंधी, रिश्तेदार, बच्चे, पुत्र, बहू, सास, जो भी जाएगा वो सब वहाँ तुमसे लड़ेंगे तो सही, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, बदला लेंगे, तुमसे ये नहीं कहेंगे कि आओ तुम्हें बचा लें नरकियों से। ये वहाँ का सिद्धांत है। ये मानसिक दुख से वहाँ झेलना पड़ता है। फिर होता है शारीरिक दुख। शारीरिक दुख में अपन ने देखा कि वो ऊपर से गिरता है, और जब वो गिरता है तो 36 हज़ार उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पहला दुख वहाँ पर। फिर कई योजनों तक उसे घसीटा जाता है, पीटा जाता है, उसे तालाब में तला जाता है। तो ये शारीरिक दुख भोगता रहता है वो, ये उसके शारीरिक दुख वहाँ पर होते रहते। फिर असुर मतलब देवकृत दुख, असुर कुमार जाति के देवों ने भिड़ाते, लड़ाते एक नारकी दूसरे नारकी को, तो ये असुरकृत दुख हो जाते हैं उनकी। फिर परस्पर दुख, अब एक नारकी दूसरे नारकी शांति से नहीं बैठता, अब परस्पर में जो भिड़ते हैं अब वो दुख उठाते हैं। कोई डरा रहा है, धमका रहा है, उसको देख के डर लग रहा है उसे, तो ये होता है पारस्परिक, परस्पर जो एक दूसरे के लिए है ना। अब ऊपर तो उपकार होता है और वहाँ अपकार होता है, और परस्परो उपग्रहो बोलता है ना आपका सुरत, तो वहाँ पे तो अपकार है, वहाँ उपकार नहीं करते। वो एक नारकी दूसरे नारकी पे क्या करते, बदला लेना, अपकार करना। फिर वहाँ रोग संबंधी, अब रोग संबंधी तो आपको पता ही दिया कि एक एक नारकी के एक एक अंगुल में 16-16 रोग होते। अब उस 16 एक अंगुल को आप कन्वर्ट करो एक एक नारकी के शरीर में, और फिर उससे 16 का गुणा कर दो, तो करोड़ों करोड़ों जो अपने दुख आए थे, है ना, वो करोड़ों करोड़ों रोग उनके होते हैं। फिर भूख और प्यास, अब उन्हें भूख की वेदना भी, उनके प्यास की वेदना भी झेलते। इस प्रकार से नारकी लोग वहाँ पर
एक दूसरे वहाँ पर इतने भयंकर दुखों को झेलता है, भयंकर दुखों को वो एहसास में लाता है। पूर्व कर्म पुण्य से अगर वो वहाँ से निकलता है, अब देखो वहाँ से निकलने की उसकी बारी आई, जब उसका आयु कर्म पूर्ण होने लगता है तो वहाँ पर अब उसके पास ऑप्शन दो होते हैं, एक तिर्यंच गति का, एक मनुष्य गति का। यहाँ आने का उसका ऑप्शन होता है, आएगा तो मनुष्य में आएगा या तिरंच में आएगा। वो दोनों की जगह ना नरक में जाएगा ना देव में जाएगा वो। तो वहाँ पर वो कर्म भूमि का मनुष्य ही बनेगा, ये भी याद रखना, पर्याप्तक ही बनेगा। अब देखना नरक से निकल रहा है वो, पर्याप्तक होगा, कर्म भूमि का मनुष्य होगा, संगी ही होगा, असंगी नहीं बनेगा। तिरंच बनेगा तो संगी ही बनेगा, असंगी नहीं बनेगा, क्योंकि तिरंच में होता है ना असंगी। तो असंगी नहीं बनेगा, कर्म भूमि का होगा, पर्याप्तक होगा और अपने शेष पाप को यहाँ भोगेगा। अब यहाँ भोगेगा वो, जो बचा हुआ पाप जो वह नरक में नहीं भोग पाए वो पाप अब कहाँ भोगेगा वो, ऊपर नरकों से ऊपर आके यहाँ पर अब कैसे भोगेगा। तो वो दरिद्र बनेगा, अपाहिज बन के पैदा होता है, माता पिता मर जाते हैं, धन का अभाव होता है, भोजन का अभाव होता है उसके जीवन में। ऐसे कई अभाव उस नारकियों को यहाँ भोगना पड़ेंगे उसे, ये उसकी दशा होगी। इसमें भी जो सप्तम नरक से निकलेगा, अब देखो अलग अलग नरक से निकलने वाला भी अलग अलग जगहों पर जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जन्म ले लो और कहीं भी कर लो, इसमें भी अलग अलग, जैसे कि जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु पाएगा तो कितनी पाएगा नरकों में। तो प्रथम नगर में पहली अगर उत्कृष्ट आयु की तो 1 सागर, कितनी सागर, हाँ। दूसरे नरक में फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, आगे जाके 10 सागर, फिर उससे 17, फिर 22 और 33, ये उसकी कुल आयु बढ़ती बढ़ती आयु उसे मिलती चली जाएगी। और सबसे कम आयु कितनी होगी, 10,000 वर्ष, कितनी होगी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होगी 33 सागर। उसकी आयु इस प्रकार से वहाँ भोगता चला जाता है। अब वो कहाँ से निकलकर क्या बन सकता है, इसको भी थोड़ा आप समझ लो। अगर 7वें नरक से निकलेगा तो वो कूर तिर्यंच बनता है, वो गर्भज होता है, कूर तिर्यंच में ही जाता है, वो मनुष्य नहीं बनता। सप्तम नरक से अगर निकलता है तो मनुष्य नहीं बनता, वो तिर्यंच ही बनता है। राघो मच्छ वगैरह, मच्छ वगैरह है, सिंह इत्यादि, ये क्रूरता में भी पे जन्म लेता है वो, मतलब जो हिंसक होते हैं कहने का से, वैसे तिर्यंचों में उसका जन्म होता है। फिर छठी पृथ्वी से निकलता है तो मनुष्य तिर्यंच बन सकता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन उसके लिए और मिल जाता है कि वो देशव्रती मिल जाएगा, मतलब वो मुनि नहीं बन सकता। छठी पृथ्वी से निकलने वाला जीव मुनि नहीं बनता, सम्यक दृष्टि बन जाएगा और देशव्रती बन जाएगा। आगे जाके 5वीं पृथ्वी से निकला हुआ मुनि बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं जाता। मुनि तो बन जाएगा, मुनि बनने की योग्यता मतलब तिर्यंच बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाएगा, देशव्रती भी बन जाएगा और मुनि भी बन सकता है। बन सकता है, बने कोई नहीं है ऐसा मत लिख लेना कि बनेगा ही, समझ रहे हो, बन सकता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है ये कि वो मुनि बन सके। फिर आगे चौथी पृथ्वी में जाकर वो मुनि बन के मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता वो, चौथी नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता, मुनि बन के मोक्ष जा सकता है। तीसरे नरक से अब सारे ऑप्शन उसके खुल गए, तीर्थंकर बन सकता है, मुक्ति में जा सकता है। लेकिन यहाँ अब इन नरकों में से निकलने वाला जीव चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव इन पदों को नहीं पाता। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, कामदेव इन पदों का इन 7 नरक में कोई भी जीव निकलकर इन पदों को नहीं पा सकता। ये पद मिलते हैं स्वर्ग से आकर ही, क्योंकि ये सब पूर्व भव में मुनि होते हैं, निदान इत्यादि करके जाते हैं। और नारायण, प्रतिनारायण तो निदान ही बंद है। चक्रवर्ती का एक ऑप्शन है
पदान बंद होता है नहीं होता। तीर्थंकर का कोई निदान बंद नहीं होता, याद रखना। बलभद्र कोई निदान नहीं होते, ये भी। तो इस प्रकार से आपके लिए एक और बता दी चीज, ध्यान रहेगा आपको? नहीं रहेगा? हाँ, जितना ही और कर लो, कोई बात नहीं। क्या? नहीं, आयु तो जितनी है उतनी ही वहां भोगना है आपको, बढ़ती घटती वहां नहीं है। बढ़ना घटने का काम, मैंने कल एक चीज बताई थी, शाम को आप नहीं आए। हमारे पास 2 आयु होती है, जो हम भोग रहे हैं होते हैं उसे भुज्यमान आयु बोलते हैं, और जो हमने बांधी है उसको बद्यमान आयु बोलते हैं। हम 2 आयु को समझ लिए, थोड़ा सा विषय आपका क्लियर हो जाएगा। एक जो आयु हम वर्तमान में भोग रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? भुज्यमान आयु। क्या बोलते हैं इसको? और आगे की जो बांधते हैं, जिस गति में हमें जाना है, उसको बोलते हैं बद्यमान आयु। तो जब हम भोग रहे होते उस समय तो इसमें अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, मतलब घट बढ़ सकता है। वर्तमान की आयु में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, वर्तमान की जो है वो स्थिर है। लेकिन एक बार उस जगह पे जाने के बाद फिर आपकी आयु गड़बड़ नहीं हो सकती, वहां चले गए सो आप भोगो पूरी आयु। ये ऑप्शन ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे की आयु का तो गड़बड़ हो सकता है नरक में भी रह के। मान लो आप नरक में और आपने ऊपर मनुष्य तिरंच की कोई आयु बांधी, तो उसमें नीचे नरक में तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नरक से निकलने के बाद यहाँ आने के बाद कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। ऐसे नरकों में भी कोई गड़बड़ नहीं होगा नरक। हाँ, नहीं, जैसे कि कोई ने सम्यक दर्शन, वहां पे क्या होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने का भी एक ऑप्शन वहां पे है। 7 ही नरकों में कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब उसके भी हेतु लिख लो कौन कौन से होते हैं। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनानुभव, ये 3 कारण वहां पे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बनते। अब तीनों कारण को बता रहा हूं कैसे। जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश, ये 3 चीजें वहां पर जीव को सम्यक दृष्टि बना सकती है, ये हेतु वहां पर देते हैं। जाति स्मरण का मतलब होता है आपके पूर्व भोग का कुछ याद हो आना, आपको कोई घटना याद हो आना। आपको घटना याद हो आई कि हम उस समय मुनि महाराज के कहना नहीं माना, हमने शास्त्र में पढ़ा था और हमने पापों का त्याग नहीं करा, तो देखो मैं आज नरक में आया, और बिल्कुल नरक यही है जो मुझे बताया गया था। धिक्कार है मुझ पे, और पश्चाताप करके पुनः आप सच्चे देव सद्गुरु की ओर चले जाते हैं, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश पहली, दूसरी और तीसरे नरक तक ही होता है, जो कोई देव आके आपको करे, पहले नरक में, दूसरे नरक में और तीसरे नरक में, यहाँ तक ही आपको कोई धर्मोपदेश सुनाने के लिए आता है। वो कौन होता है? वो देव। नारकी नहीं सुना सकता कि चलो आ जाओ बैठ जाओ मैं तुम्हें शास्त्र स्वाध्याय सुना रहा हूँ। वहाँ समय नहीं है वहाँ पे, क्योंकि एक नारकी दूसरे नारकी को वहाँ तो मारपीट में लगा है। देव कोई पूर्व का कोई तुम्हारा ऐसा इष्ट मित्र हो जो तुम पे करुणा करके आ जाए कि हाँ देखो तुम उस समय, अब घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, लेकिन दुख दूर कर नहीं पाता वो, तो फिर वो कहना है कि देखो दुख तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन अब तुम सम्यक दर्शन दृष्टि तो बन ही जाओ, अब तुम सच्चे देव सद्गुरु को तो अपना मन लगाओ। तो उनका कहना मान के वो अपने मिथ्यात्व को छोड़ देता है। फिर आगे के नरकों में वेदनानुभव से होता है। वेदना मतलब पीड़ा, दुख। जो दुख भोग रहा होता है, तो दुख को भोगते भोगते उसके मन में ये विचार आता है कि ये दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, मेरा ऐसा कौन सी गलती मुझसे हुई, मुझसे अपराध कौन सा हुआ कि ये दुख मुझे यहाँ दिया जा रहा है। तब उसे याद आने लगता है कि ओहो मैंने ये सब किया था और उसका आज ये फल मुझे यहाँ मिला है। तो उस वेदना के कारण भी उसे सम्यक दृष्टि बना देता है। कभी कभी आपको हम लोग प्रेरणा नहीं दे पाते, आपकी पीड़ा आपको प्रेरणा दे जाती है ना, होता है ना। हम लोग भी वो आपको प्रेरणा नहीं दे पाते, हम आपको बदल नहीं पाते, हम आपके अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते, लेकिन आपका दुख आपके अंदर परिवर्तन ले आता है।
जब आप बहुत दुखी होने लगते हैं, बहुत आपको कष्ट मिलने लगता है और उस कष्टों का कारण आप खोजते हैं, क्या करते हैं? विचार करते हैं, खोजते हैं कि अपने को क्यों मिल रहा है, क्या हो गया, हमने ऐसा क्या किया, मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है, मेरे कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे, मैं ही गरीब क्यों हूँ, मेरा ही व्यापार क्यों नहीं चलता, ये पड़ोसी का तो सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा ही के साथ क्यों घट रहा है। तब आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि मेरे दुख हो रहा है। तो फिर आप उन कष्टों से बचने के लिए भी पापों को छोड़ते हैं, कष्टों से बचने के लिए भी आप देव श्वास गुरु की शरण में आ जाते हैं। आना ही पड़ता है आपको, क्योंकि जब आपको मार्ग नहीं दिखता है तो फिर मार्ग की खोज आप खुद कर लेते हो। ये भी एक कष्ट पीड़ा भी कभी कभी हमारे लिए सुखदायक हो जाती है। जरूरी नहीं कि हम सुख में ही भगवान को मिले, कभी कभी मैं तो ऐसा भी मान्यता है, अब आपकी मान्यता में क्या है वो आप जानना, अपनी मान्यता को थोड़ा बदलना। हमेशा ही सुख मत मांगा करो, क्या सुख मत मांगा करो, भगवान से कभी कभी दुख भी मांगा करो। कोई बात नहीं, भगवान क्यों मांगा करो, माना हम क्यों मांगे दुख, सुख मांगे, हम तो सुख मांगे, दुख इसलिए मांगा करो कि मैं तुम्हें भूल ना जाऊं, क्योंकि मुझे अगर सुख पूरा मिल गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, ये तय है, और भूल ही जाते हैं। एक बार हमारे दिन बदलते हैं तो हम अपना मन भी बदल लेते हैं, दिन बदलते लोगों के भगवान बदल जाते हैं। अब भगवान उसका वो नहीं रहा, पैसा उसका भगवान हो जाता है, अब उसकी अय्यासी उसका भगवान हो जाता है, उसके बुरे कार्य उसके भगवान हो जाते हैं, जुआ उसका भगवान हो गया। देख लेना आप, इसको विचार करना। और जब आप थोड़े थोड़े कष्ट में होते तो जरूर आप भगवान को याद करते रहते, नमोकार मंत्र पढ़ते रहते, थोड़ा थोड़ा अरहन सिद्ध करते रहते। आपका थोड़ा सिर दर्द होता है तो नमो रेंदाण नमो सिद्धाणम, भैया बहुत दुख रहा है, हे भगवान बहुत दुख रहा है, होता है ना। अच्छा, आपका सिर जब नहीं दुख रहा होता है तब तो टीवी खोल लेते हो, तब तो तुम दूसरे कार्य में लग जाते हो, घूमना फिरना है, पिक्चर पार्टी सब में याद। और दुख आपको आपकी बहुत से पापों से बचा लेता है। ये भी आप देखना, जब आप दुख में होते हैं तो कई ऐसे पाप जो आप करते करते उस दुख के कारण छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना। जैसे देखो, मान लो तुम्हारी कमर में बहुत दर्द है, आप देखो इसको प्रैक्टिकल करो, बहुत दर्द है, बहुत ही दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा तुमसे, और कोई कह रहा चल पार्टी में चलते हैं, तो तुम कि जाते हो, बहुत कमर दर्द है आज तो नहीं, फिर कभी देखेंगे, तुम जाओ, चलो पिक्चर चलते हैं, चलो और कहीं चलते हैं घूमने, चलो थोड़ा किट्टी पार्टी कर लेते हैं, तो तुम क्या कहते हो भैया? तो तुम्हारे दर्द ने भी तुम्हें किससे बचा लिया कि नहीं? तो भगवान से मांगा करो। कितने लोग हैं भगवान से दुख मांगेंगे? बोलो तो, मांगा करो कि मुझे जब तक कभी भूल जाऊं तो बस तुम मुझे याद दिलाने के लिए कुछ कष्ट देना है न। अपने मांगने से आते हैं, क्योंकि हमारे मांगने से सुख नहीं आया तो हमारे मांगने से दुख भी नहीं आता कर्म के उदय से। लेकिन जब हम मांग लेते हैं कुछ दुख को, तो वो दुख दूसरे की पीड़ा हरण करने का भी असाधन बनता है। हे भगवान, इसके दुख नहीं हमें आ जाए, कोई बात नहीं, इसको दुख ना हो। तो तुम मांग नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन उससे तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जब किसी से कुछ ऐसी मांग लेते हो, अब देखो आचार्य भगवान ने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण देते। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, और जब हम किसी का बुरा करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि मान लो तुम हमारे लिए तो अच्छा मांगते हो, खुद के लिए बुरा मांगते हो। देखना कि नहीं महाराज का दुख मेरा दुख हो जाए, महाराज को सुख हो जाए, महाराज का अंतराय टल जाए, हमें अंतराय आ जाए। अब तुम ऐसा मांगते हो तो महाराज का टले या ना टले, तुम्हारा तो टलेगा,
ये तय है, ये निश्चित है। तुमने महाराज के, क्योंकि तुम्हारे कहने से महाराज के अंदर टलेगा क्या? और टलेगा तो अपने उनके पुण्य पाप से टलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं टलेगा। लेकिन तुम्हें क्या फायदा है, वो फायदा कैसे होता है देखना। मान लो तुम हमारे लिए वैयावृत्ति करने आए या कोई सी आरिका की वृत्ति करने गए, वैयावृत्ति समझते हो ना। अब तुम वैयावृत्ति करने गए, सो पैर दबाने के लिए तुमने यहाँ कुछ हाथ में, उनके पैरों में कुछ लगाने के लिए हाथ में लिया, घी लिया, तेल जो भी लिया। अब वो लगवाएं चाहे ना लगवाएं, पहले तो तुम्हें मिल गया, पहले तुम्हें लग गया। सिद्धांत यही है, बिल्कुल सिद्धांत ऐसे ही लगा ना। तो जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, अच्छा मांगते हो, तो पहले तुम्हारे हिस्से में पहला चला जाता है वो, क्योंकि तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा मांगा। और अब तुम किसी का मान लो बुरा करते हो, तो उदाहरण आचार्यों ने दिया, मान लो तुम्हें गुस्सा आ रही है किसी पे, और एक गरम लोहे का गोला रखा था। अब तुम गुस्से में आओ देखा ना था, तुमने तो कुछ देखा तो है ही नहीं, और गोला उठा के उसको मारने के लिए उठाया। सो उसे लगे ना जले तुम्हारा हाथ, तो किसी का अहित करने जाओगे तो पहले तुम्हारा हित निश्चित है, किसी का हित करने जाओगे तो तुम्हारा हित निश्चित है। अब उसका हित होगा या नहीं होगा, उसको दुख मिलेगा या ना मिलेगा, ये उसके पुण्य पाप पे डिपेंड करेगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो आप समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ? सामूहिक पुण्य पाप क्या होता है? बहुत अच्छा, सामूहिक पुण्य पाप कहलाता है जब हम बहुत से लोग मिलके एक साथ किसी कार्य को करते हैं। वो कार्य अगर अच्छा है तो पुण्य रूप बनता है, वह कार्य बुरा है तो पाप रूप बनता है। जैसे अपन सब मिलके सामूहिक यहाँ पे स्वाध्याय हो रहा है, तो ये सामूहिक स्वाध्याय हमें पुण्य का बंध करा रहा है। ये सामूहिक स्वाध्याय हमें कहीं ऐसी जगह पे इकट्ठा करेगा जब कोई ऐसा ज्ञान की अर्चा हो रही होगी, तो हम समोचरण जैसी जगह में उस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं सामूहिक स्वाध्याय के पुण्य से। क्यों दिव्य ध्वनि में इतने लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं? क्योंकि उन्हें उस सामूहिक स्वाध्याय कभी उन्होंने किया था, उसके पुण्य के बल से आज वो समोचरण में एक साथ मिले हैं। वो क्यों ये सामूहिक पाप का फल एक साथ ट्रेन में क्यों कट जाते हैं लोग? क्यों ट्रेन की ट्रेन उलट जाती है और ट्रेन में हजारों लोग एक साथ मरते? क्योंकि उन्होंने सामूहिक पाप किया। कैसे सामूहिक पाप करते? मान लो कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, भिड़ रहा है, और हजारों लोग उस लड़ाई को देख के तरह तरह के भाव कर रहे हैं। हाँ मारो, अरे इसके तो जान ले लो, इसके हाथ पैर काट दो, इसकी जिब्बा काट दो, तुमने अच्छा किया, तुमने मारा। अब देखो, तुमने सामूहिक पाप में अपनी अनुमोदना कर दी, तुम कर कुछ नहीं पाए। अनुमोदना करने का पाप ये सामूहिक पाप कहलाता है। जो सामूहिक हिंसाएं करते, जो एक साथ बलियां देते, हजारों प्राणियों की बलियां देते, और हजारों अब देते एक प्राणी की, और हजारों लोग खड़े होकर इस बलि की अनुमोदना करते हैं। हाँ देव, बिल्कुल काट दो इसको, और इसका तो भोजन बनाओ और इसको बांटो प्रसाद के रूप में। ये सामूहिक पाप। हाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष भी लगता है। जैसे परोक्ष रूप से तुमने सुना, हजारों लोग यहाँ बैठे और तुम सुन रहे हो उस पाप को, और सब तालियां बजा रहे हो, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, यूक्रेन में सारा काम हो गया। अब देखो, अब रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं और लोग बाहर से अनुमोदन कर रहे हैं, अच्छा करा, अच्छा बम पटका रसिया ने। अब देखो, उसने तो बम पटका, उसके बम से लाखों प्राणी मर गए, और यहाँ बैठ के लोग आनंद मना रहे हैं। तो ये भी सामूहिक पाप है। कुछ लोग इसमें धर्म ध्यान करते हैं, हे भगवान ये युद्ध बंद हो जाए, ये भगवान शांति धारा कर रहे हैं कि लोग वहाँ बच जाए, उनके प्राण बच जाए, क्यों उनके प्राण जाए? तो ये सामूहिक पुण्य कमा रहे हैं। हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हजारों लोग एक साथ शांति धारा करके उस प्रार्थना कर रहे हैं। ये शांति धारा क्या है? ये सामूहिक पुण्य है। जब हजारों लोग मिलकर अपन शांति धारा इत्यादि करते हैं, ये सामूहिक पुण्य के बंध से करते हैं। हजारों लोग गुरुदेव का आहार देख के सामूहिक पुण्य कमाते, देख रहे हैं, ओह धन्य है गुरुदेव आहार ले रहे, धन्य, चौका वाला एक है, लेने वाला एक है, और हजारों लोग। तो ये सामूहिक पुण्य पाप ऐसे आता है हमारे जीवन में। ये कोरोना है, सामूहिक पाप का फल है। एक साथ पूरे विश्व में आया, करा होगा एक साथ पूरे विश्व ने किसी चीज पाप की अनुमोदना की होगी सबने,
तो उसको सबको भोगना पड़ा, उसको निमित्त कोरोना बना ऐसा। तो ये चेन याद रखो, वो चेन कुत्ते वाली चेन, वो समझ में नहीं आता कुत्ते ने क्यों काटा, लेकिन करा तुमने सुबह था, फल शाम तक सामने आ गया। ये है चेन, बस इसको याद रखना है। उदाहरण को याद रखो, सब याद रहेगा। तो ये सामूहिक पुण्य पाप जीवन में ऐसे बंध जाते हैं, समझ में आ गई। तो ये नरक आयु में इस प्रकार से आगे जाके, किसी को पूछना है कुछ? हाँ, हो सकते एक साथ सामूहिक पुण्य भी आ जाए, एक साथ सामूहिक पाप भी आ जाए। जैसे कि अब देखो, राजा श्रेणिक कोई कार्य करे और पूरी उनकी प्रजा उसकी अनुमोदना करे पाप की, उसके पाप की। बौद्ध धर्म जब था, है ना, तो सब बौद्ध धर्म अपनाने लग गए थे, क्योंकि राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा का नियम सब दूर है। तो प्रजा भी बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण उनने भी उसकी हिंसा का अनुमोदना करना प्रारंभ कर दी। तो ये सामूहिक पाप राजा श्रेणी बदला है। एक समय में कैसे हो सकता है दो ही काम? एक समय में तो एक किया तो सामूहिक पाप हो गया, सामूहिक पुण्य होगा। एक साथ उदय बंद तो हो सकता है अलग अलग कारणों से, उदय एक साथ नहीं हो सकता। कोई उदय तो क्रम से ही होगा ना, पुण्य का या पाप का, एक साथ कैसे होगा दोनों का? दोनों का वो तो परिणामों का, इनमें नहीं, बराबर नहीं होती। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में आपके परिणाम कैसे थे? प्रत्यक्ष में आप कभी कभी प्रत्यक्ष से ज़्यादा परोक्ष में परिणाम आपके निर्मल हो जाते हैं। देखना, मतलब आप बैठे बैठे घर में ही सोचते रहते हैं कैसा पाप कर्म का होता है। सारा संसार महावीर जयंती मना रहा है, मैं मना ही नहीं पा रहा हूँ। घर में बैठे बैठे आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है आपको। अब किसी कारण से नहीं जा पाए आप उस महावीर जयंती, और आपको लग रहा है कि देखो कितना वहाँ पे उत्साह, कितना बड़े आज मंगल प्रवचन हो रहा होगा, भगवान का स्नान हो रहा होगा। अब दिन भर आपका बिल्कुल इसी भाव में निकल गया। तो परोक्ष से भी ज़्यादा प्रत्यक्ष से ज़्यादा परोक्ष में पुण्य कौन। और कभी कभी प्रत्यक्ष में विशुद्धि बढ़ती कि साक्षात कोई मिल जाता है तो और विशुद्ध। तो वो तो सारा खेल परिणाम का है कि आपकी विशुद्धि कहाँ बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा परिणाम आपके हो जाते हैं, तो वो विशुद्धि का खेल है सारा खेल। मंदिर में विशुद्धि बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा, भगवान को देख के, गुरु को देख के, शास्त्र को पढ़ के विशुद्धि बढ़ती है। तो उस विशुद्धि के परिणाम से आपको वो पुण्य पाप बनता रहता है, पुण्य आपका बढ़ता रहता है, और पाप के कर्म, सामूहिक में पाप कर्म बढ़ता रहता है। या सामूहिक पाप पुण्य ऐसे भी होते हैं और एकल भी होते हैं, दो भी होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग ये सब होते रहते। चारों निकाय की देवा से धर्मोपदेश से, लेकिन 16वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव नहीं आते, नीचे भवनित्रिक आ सकते हैं, और ये 16-12वें स्वर्ग से ऊपर का नहीं आता है। एक ऑप्शन जरूर सीता का मिलता है 16वें स्वर्ग का, बाकी 12वें स्वर्ग का नियम 12वें स्वर्ग का ही है, उससे ऊपर के देव नीचे नहीं आते हैं। हाँ, ज्योतिष देव तो मध्यलोक में ही है। ज्योतिष है, भवनवासी और व्यंतर, ये तीनों ही मध्यलोक में, इनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, आराम से जाते हैं, उनका अवधि ज्ञान जाने जाएंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत। उन्हें पूछ लेंगे, बता देंगे कि भगवान वो कहाँ है, पूछ लेंगे, चले जाएंगे उस नरक में, जाके संबोधन कर देंगे, उन्हें कोई दिक्कत है। इस प्रकार से इनके काल वगैरह बता दिया आपको, इनका अवधि ज्ञान बता दिया, इनकी हाइट वगैरह आपको बता दी, है ना, इनकी आयु वगैरह हो गई, इनके दुख हो गए। इस प्रकार से कुल मिला के अब नरक का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण आपका हुआ है। क्या पूछ रहे? दूसरे क्या नहीं बता, क्या चीज? दूसरे तीसरे से मैंने कह दिया ना, पूरे ऑप्शन खुल गए। अब तीसरे, दूसरे और पहले में तीर्थंकर भी बन सकता है, मुनि भी बन सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। वो जो तीसरे का वो दूसरे में भी, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो सारे ऑप्शन खुल गए उसके। तीसरे में सारी चीज खुल गई, तो अब दूसरे कोई दिक्कत है नहीं, जब तीसरे में ही खुल गई तो
दूसरे पहले में वो जो नहीं बनता वो बता दिया। चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण ये नहीं बनते उसमें, सलाका पुरुष में ये नहीं बनते, सिर्फ तीर्थंकर के अलावा बाकी कोई नहीं। माता पिता सब ये सो स्वर्ग से आते हैं, सिर्फ एक तीर्थंकर ऑप्शन होता है जो नरक से निकलता है बस, बाकी नहीं होता। ये इस प्रकार से ये आपके क्या। अब अपने लिए एक चीज समझने वाली ये, अब थोड़ी सी आपकी जम्बूद्वीप की भूमिका बनाता हूँ ताकि आपको कल की जो चैप्टर है वो समझ में आए। जब जीव वहाँ से जन्म लेता है तो वो अगर मनुष्य, क्योंकि कर्म जोगते नर गति लई, कौन सी गति लई? अब आपके पास जिन सरस्वती है, आपके पास रखी है सामने, जिन सरस्वती रखी है, उसमें एक जम्बूद्वीप का नक्शा है, आप वो निकाल लेना। 2.5 द्वीप का नक्शा भी है आपके पास, पृष्ठ 60 पर है। हाइट में ऊपर 3.5 हाथ से चलना और 500 धनुष तक ले जाना, दुगनी 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 करके उसको ले चलना। 7 हाथ कुछ धनुष से चलना, पहले नरक की 7 हाथ कुछ धनुष चलेगी, उसकी दुगनी दुगनी करोगे तो 500 धनुष पहुंच जाएगी आपकी, ऐसे 7वें नरक की 500 धनुष। अब आप थोड़ा सा एक बार जम्बूद्वीप के बारे में मन बना ले तो आपको जम्बूद्वीप की थोड़ी सी एक वो दे देता हूँ, हम लोग कहाँ पर हैं और किस प्रकार से इस जम्बूद्वीप में हमारा जन्म इत्यादि होता है। तो ये जम्बूद्वीप का आपका पृष्ठ नंबर 78, 77, 78 होता है ना आपका, उसमें देखिए, सामने देखिए इस पे 77, 78 पृष्ठ में। चलिए आपके पास जल्दी से निकल गया आपका। ये थोड़ा बारीक जरूर है लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए पढ़िए, इधर देखिए ये सब कर लेना बाद में, नहीं हो तो 60 पृष्ठ पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 60 पृष्ठ की जो पीछे का नक्शा है ना वो देखो, वो ज़्यादा बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये देखो 2.5 द्वीप, ये ठीक है, ये है आपका, ये ठीक आपके काम का ही है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक सुदर्शन मेरू दिख रहा होगा, दिख रहा है बीच में एकदम सेंटर पॉइंट, क्या दिख रहा है आपको? सुदर्शन मेरू, सेंटर पॉइंट में आपका सुदर्शन मेरू नाम का ये जो ये आपको लाइन दिख रही है, ओम ओम, इधर देखो मेरी तरफ, उसमें या तो नक्शे में देखो या मेरी तरफ देखो, ये बीच का सेंटर आपको दिख गया, ये सुदर्शन मेरू नाम का पर्वत है। क्या नाम का पर्वत है? जिसको आप मेरू पर्वत भी बोलते हो। इस मेरू पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है। इस पर 16 चैत्यालय हैं, 4 इसके 4 भाग में विभाजित है ये मेरू। इस मेरू से लगकर आपको 2 ऐसे दांत के समान, हाथी के दांत के समान, देखो 1-2 ऐसे घूमती 2 लकीरें दिख रही होगी, इसको बोलते हैं गजदंत। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये गजदंत कहलाते हैं। ऐसे ये 4 गजदंत चमेरू के चारों तरफ होते हैं। यहां पर आपको उत्तम भोग भूमि लिखा हुआ मिल रहा है, दिखा आपको? उत्तम भोग दिखी आपको? दिखा ना दिखा है? समझ में नहीं आ रहा आपको? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको बड़ा नक्शा कल दूंगा, लेकिन आज आपको थोड़ा थोड़ा समझना तो ये देवकुरु और उत्तरकुरु इसके नाम है। क्या नाम है इस भूमि का? हाँ पहले इसको समझ लो। ये इसकी पूर्व दिशा है, ये कौन सी दिशा है? ये वाली। तो दक्षिण अपने आप नीचे हो गई, इससे ठीक विपरीत पश्चिम हो गई, इससे ठीक ऊपर उत्तर हो गई। ये 4 दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये इसकी पूर्व, इसके नीचे, इसके पीछे, ऊपर। और ये नक्शा ऐसा है एक्चुअली में, ये ऐसा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भूमि ऐसी नहीं है, ये भूमि ऐसी है, ये याद रखना आपको, ये हमारी ऐसी भूमि है। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ नक्शे को, है नहीं तो आप ऐसी भूमि ऐसी मान लो, है ना। ये हमारी भूमि है। ठीक इसके 2 क्षेत्र हैं, दक्षिण में भरत क्षेत्र। अब देखो दक्षिण क्षेत्र आपका,
दक्षिण लिखा है। इसके दक्षिण के ऊपर आप चले जाओ, सीधा लवण समुद्र लिखा है। एक आपको हरी नीली सी एक आकाश कलर की लाइन दिख रही होगी, वहाँ लवण समुद्र लिखा। इसके ऊपर आपको एक विजयार्थ पर्वत दिख रहा होगा लिखा हुआ, जस्ट लवण समुद्र के ऊपर दक्षिणी में जाना। ये आपका भरत क्षेत्र। क्या है आपका ये? यहां अपन रहते हैं, हम लोग यहां रहते हैं, याद रखना। हम कहां रहते हैं? इस भरत क्षेत्र में हम लोग रहते। ये जो भरत क्षेत्र है, इसमें आपको 3 मलेच्छ खंड दिख रहे होंगे ऊपर, जस्ट एक लाइन दिख रहे हैं, मलेच्छ खंड दिख गए। ये विजयान पर्वत, मलेच्छ खंड, इसके नीचे आओगे तो एक भरत क्षेत्र आ गया आपका। आ गया भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड है। ये आर्यखंड में आप और हम सबका निवास स्थान है। इसी आर्यखंड में भारत देश है। इस भारत देश में आपका ये नगर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कठिन नगर। तो जो आप बोलते हैं जम्बू द्वीप, तो ये पूरा द्वीप कौन सा होगी? ये गोल चक्र जितना आपको समुद्र का किनारा किनारे से अंदर वाला दिख रहा है, ये पूरा कितना है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में तो आप यहाँ आ जाइए सीधे, जहाँ आप विजयार पर्वत के नीचे अपने लंबी लाइन खींच देखी थी। आगे आपको नहीं आया? नक्शा पकड़ में आ रहा है? हाँ। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो उस भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड है, ये भारत देश, फिर उसके भारत देश में इस प्रकार से ये एक भरत क्षेत्र हो गया, 5 मलेच्छ खंड हो गए। कौन से हो गए ये? तो एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड, ये कुल मिला के एक भरत क्षेत्र है। ये क्या है? ये समझ में आ रहा आपको? ये नक्शा आपको जरूर सीखना है कल है। कल की पेपर की भूमिका, कल पेपर देना है आपको, मंदिर में होगा और कुछ नहीं है, उस पेपर इतना सरल है कि आप कर सकते हो, क्योंकि इतना तो मैंने आपको इतना बार बार उस शब्दों को बोला है कि इतना तो आपको याद हो गया होगा। उसमें सिर्फ जो 10 अवस्थाएं कर्म की पढ़ाई थी मैंने आपको प्रवचन में वहाँ सुनाई होगी, तो वहाँ देख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसकी भूमिका इतनी है और जो कुछ वहाँ सुनाया सो सरल सरल भाषा में पूछा गया है, उसको सही गलत कर देना। और आप ऑप्शन दिए 4, उन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लेना। इतना सा पेपर है वो ठीक है। लिखने के 1 या 2 बस क्वेश्चन है, बस 1 या 2 है, बाकी सब आपके टोटल है। रिक्त स्थान भरो, ऑप्शन चुन देना, सही गलत कर देना। ये चलिए, तो ये जम्बूद्वीप एक बार समझ लो, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। ये 2 नदियां यहाँ से निकली हैं आपको, गंगा और सिंधु, 2 नदियां बह रही है वहां पर, बह रही नहीं बह रही? अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे तो आपको हिमवन पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत दिखा आपको? मिला? जम्बूद्वीप के ऊपर मिला, भरत क्षेत्र के ऊपर हिमवन पर्वत दिख रहा है? बोलो हाँ या ना, कोई तो बोलो। हिमवन पर्वत के ऊपर आप महाहिमवन पर्वत है, दिख गया? महाहिमवन पर्वत दिखा आपको? महाहिमवन पर्वत के ऊपर निषद पर्वत है। ये निषद पर्वत आपके लिए समझने वाला है, सूर्य लाल क्यों दिखता है आपका? जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो आपको लाल क्यों दिखता है उस समय? वो ये निषद पर्वत की परछाई उस पर पड़ती है, इसलिए वो लाल दिखता है। ये लाल कलर का है। ये सब समझना आप क्यों क्या कहाँ पे। इसके बीच में आपको फिर सुमेरु पर्वत आ गया। फिर इससे ठीक अपन उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं अब, तो आपको नील पर्वत दिख रहा है। नील के ऊपर रुक्मी और रुक्मी के ऊपर शिखरिणी, ये आपको पर्वत दिख रहे हैं। इन पर्वतों में 2 तो कर्म भूमियाँ हैं, भरत और ऐरावत। इसके बाद आपकी मध्यम भोगभूमि, जगन भोगभूमि और उत्तम भोगभूमि आपकी यहाँ पर शुरू हो गई। ये चीज़ आपको कल बताऊंगा जब आपके हाथ में एक बड़ा नक्शा दूंगा। तो कल जिसको भी जम्बूद्वीप के बारे में विशेष समझना हो तो कल आप जम्बूद्वीप को जरूर समझना है ना, क्योंकि आपके लिए बड़ा अच्छा ये जम्बूद्वीप समझने लायक है। पूरा आपको मध्यलोक समझने लायक है। इस मध्यलोक को छोड़ना नहीं। कल एक एक चीज़ समझना, कहाँ कहाँ चैत्यालय, कहाँ कहाँ इसके जिनालय, कहाँ कहाँ वंदना करते हैं,
कहाँ सुमेरु पर्वत है, कहाँ क्या है, ठीक है। एक छोटा सा भजन अब कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप बहुत देर हो गई, आप बहुत दिनों से जो पसंद है वही कर देता हूँ आपको। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हम, जो हो जो है हमको क्या हम, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोग, घबराने से क्या घबराने, जो हो जो है हमको क्या हमको, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी